शहर के एक पुराने अस्पताल की सफेद दीवारों पर पड़ी हुई नमी और हल्की सी बदबू हर किसी को उदास कर देती थी। यहाँ लोग इलाज के लिए आते थे, लेकिन कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच खड़ी तन्हाई का एहसास ज्यादा भारी लगने लगता था। उसी अस्पताल में काम करने वाला एक साधारण लड़का आरिफ था। उम्र मुश्किल से 25 बरस, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में गहरी झील सी उदासी। आरिफ नर्सिंग असिस्टेंट था। दिन रात मरीजों की सेवा करना उसका फर्ज भी था और उसका ईमान भी। वह अपने पेशे को नौकरी नहीं, उसी शौक को वह नहीं बल्कि इबादत समझता था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कोई भूली हुई दास्तान वहां बसी हो, जिसे खुद वह भी ठीक से नहीं समझ पाता था। एक रात जब अस्पताल की खिड़कियों से हल्की बारिश की बूंदें अंदर गिर रही थीं और अंधेरे कॉरिडोर में सिर्फ बल्ब की मध्यम रोशनी जल रही थी, आरिफ आईसीयू के सामने बैठा किसी मरीज के कागज देख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई अनदेखा साया उसके पास से गुजरा हो। उसने सिर उठाया तो देखा सफेद लिबास में एक अजनबी लड़की खड़ी थी, जिसके बाल कंधों तक भीगे हुए थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी मौजूदगी अस्पताल की उदास फिजा को एक पल में बदल रही थी, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर एक गहरी उदासी और रहस्यमयी खामोशी थी। आरिफ ने झिझकते हुए पूछा, आप कौन हैं? क्या किसी मरीज से मिलने आई हैं? लड़की ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम महरीन है और मैं किसी मरीज से मिलने नहीं बल्कि किसी का इंतजार करने आई हूं। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे सदियों से किसी को पुकार रही हो। आरिफ के दिल में एक हलचल सी उठी। वह समझ नहीं पाया कि यह लड़की कौन है, रात के इस पहर अस्पताल जैसे जगह पर क्यों खड़ी है। लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों का दर्द आरिफ को अपने भीतर खींचने लगा। धीरे धीरे उसकी बातों से मालूम हुआ कि महरीन का ताल्लुक इस दुनिया से वैसा नहीं जैसा आम लोगों का होता है। उसने इशारे इशारे में बताया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक जिन्नजादी है जो सदियों से इंसानों के बीच भटक रही है। उसने कहा, यह अस्पताल मेरी मंजिल नहीं बल्कि मेरी कैद है। यहाँ से जाने के लिए मुझे एक ऐसी रूह की जरूरत है जो सच्चे दिल से मुझे अपनाए। आरिफ का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। उसने महसूस किया कि यह कोई खेल नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन उसके ईमान ने उसे हिम्मत दी और उसने हिचकिचाते हुए कहा, अगर तुम्हारा दर्द सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। महरीन की आंखों में पहली बार नमी की जगह हल्की सी मुस्कान आई। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच एक अनदेखा रिश्ता बन रहा है। ऐसा रिश्ता जो न सिर्फ इस दुनिया की सरहदें तोड़ रहा था बल्कि रूह से रूह तक पहुंच रहा था। लेकिन आरिफ को अंदाजा भी नहीं था कि यह शुरुआत एक ऐसी दास्तान की है जिसमें मोहब्बत भी होगी, इम्तिहान भी और एक ऐसा राज भी जो उसकी जिंदगी की हर सच्चाई को बदल देगा। रात और गहरी हो गई थी। बारिश की बूंदें कांच पर कोई दास्तान लिखती और फिर मिट जाती, जैसे वक्त की उंगलियां हर याद पर सफा फेर देती हों। शिफा खाने के गलियारों में फिनाइल की महक, एंटीसेप्टिक की तेज सौंधी गंध और मशीनों की बीप, इन सब के दरमियान आरिफ के दिल में एक अजीब सी खलिश और रूहानी सुकून साथ साथ चल रहे थे। महरीन की बातें उसके कानों में अब भी बज रही थीं। मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं वो जिन्नजादी हूं जो इस जगह की इज्जत और निकाह की अमानत की देखभाल पर माज़्ज़फ़ हूं। उसने उस वक्त कुछ और नहीं पूछा था, बस अपने अंदर की धड़कनें संभाली थीं और ईमान की हल्की सी लौ को तेज किया था। मगर इधर भीतर की शांति लंबी नहीं चली। इमरजेंसी गेट के बाहर ब्रेकों की चीख पड़ी और स्ट्रेचर पर एक लड़की अंदर लाई गई। हाथों पर मेहंदी अभी ताजा थी। लाल जोड़े का आंचल बारिश से भीगकर भारी हो चुका था। माथे पर चोट लगी थी और होंठ से खून रिस रहा था। साथ आए लोग बदहवास थे। आई या अल्लाह कहता, कोई डॉक्टर जल्दी कीजिए पुकारता। नर्स सुदर्शन, जो सख्त मिजाज मगर दिल की नरम थी, ने आरिफ की तरफ देखा। केस क्रिटिकल है, गार्डियन की कंसेंट चाहिए। लड़की का नाम सायरा है, आज ही निकाह था, बारात रास्ते में थी, एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। परिवार की औरतें रो रही थीं। एक बूढ़ी अम्मा ने दुपट्टा सिर से कसकर बांधा और धीमे धीमे इन्ना लिल्लाह पढ़ती रही। आरिफ ने लहू रोकने के लिए बैंडेज लगाया, डॉक्टर फरहान को पेश किया और सायरा की पलकों के ऊपर हल्के से हाथ रखकर फुसफुसाया, बिस्मिल्लाह, तुम मजबूत हो बेटी, बस सांस बराबर रखो। उसकी आवाज में वह भरोसा था जो किसी आईसीयू की शोर शराबे से भी तेज सुनाई देता है। इतने में जैसे किसी ने भूतल की बत्तियां धीमी की हों, हवा के तापमान में जरा सा इनकलाब हुआ और आरिफ ने महसूस किया महरीन उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। उसकी मौजूदगी ठंडी
मगर दिल की धड़कनों को गरमाती हुई। उसने चुपके से कहा, आज रात इम्तिहान है आरिफ, इस शिफा खाने की दीवारें कुछ मांग रही हैं। आरिफ पलटा नहीं, उसने आंखों के इशारे से ही पूछा, कौन सा इम्तिहान? महरीन ने इशारे में उसे दालान के उस कोने की तरफ देखा दिया जहां से सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती थीं। वो पुराना बेसमेंट जहां कभी दफ्तर था, फिर स्टोर बना, और बरसों से जिसका दरवाजा शायद ही खुला। डॉक्टर फरहान आ गए। उन्होंने जांच कर तेजी से आदेश दिए, सीटी स्कैन, ब्लड क्रॉस मैच, और अगर पेरिटोनियल ब्लीडिंग कंफर्म हुई तो इमरजेंसी लैपेरोटमी। कंसेंट कौन साइन करेगा? सबकी निगाहें भटककर खाली हवा में टंग गईं। सायरा के पिता नहीं, एक मामू दूर शहर में, दूल्हा बेहोश या लापता, कुछ साफ न था। कानून की अपनी शर्तें, इज्जत की अपनी मजबूरियां। नर्स सुदर्शन बुदबुदाई, कम से कम कोई करीबी गवाह तो होना चाहिए। और उसी पल आरिफ को बिजली की सी एक याद आई। पुराने रिकॉर्ड रूम में एक इमरजेंसी निकाह व इजाजतनामा रजिस्टर हुआ करता था, जो दंगों और फसादात के दिनों में इस्तेमाल हुआ, जब जख्मी जोड़ों को निकाह की शहादत के लिए अस्पताल की चार दीवारी में गवाह मिलते थे, ताकि इज्जत महफूज रहे, इलाज में रुकावट ना आए और दस्तावेजात मुकम्मल रहें। उसने डॉक्टर से कहा, मैं रिकॉर्ड रूम से एक रजिस्टर ढूंढता हूं, शायद कोई कानूनी रास्ता निकल आए। डॉक्टर ने सिर हिलाया, फुर्ती करो। आरिफ जब पुराने कमरे में पहुंचा तो धूल धक्कड़ और पुरानी फाइलों की बांस की महक ने उसे लपेट लिया। दीवार पर एक टूटी घड़ी 12 पर अटकी थी। शेल्फ से झांकती फाइलों के बीच एक लाल जिल्द वाली किताब पड़ी थी। किनारों पर काला पड़ चुका फिर उसके कवर पर सुनहरी उर्दू में लिखे अक्षर अब भी चमकते थे, रजिस्टर ए निकाह ए इमरजेंसी व अमानतनामा ए शिफा। किताब को छूते ही एक ठंडी सांस उस कमरे से गुजरी। पीछे देखा तो महरीन आधी रोशनी में थी, जैसे चांद के पीछे बादल लटिन, न पूरी दिखाई दे न पूरी ओझल। उसने धीमे से कहा, यह वही अमानत है जिसकी पहरेदारी पर मेरा अहद है। यह रजिस्टर खून खराबे की रातों में इस शिफा खाने की इज्जत का गवाह रहा है। एक रोज एक जवान हाकिम का ने इसी से धोखा किया था। महर की अंगूठी ली, मगर इरादे खोटे थे, अमानत वापस न की। तब से मेरी जंजीरें इस जगह से बांध गईं। आज अगर कोई बिना लालच, बिना डर के अमानत को उसके असल हकदार तक पहुंचा दे, पहली कड़ी टूटती है। आरिफ के माथे पर पसीना छलका। उसने रजिस्टर खोला तो अंदर एक कपड़े की जेब में पुरानी चांदी की अंगूठी रखी थी। उस पर बारीक नक्श, अरबी की हल्की सी आयत, और अंदर कहीं बहुत ऊंचे स्वर में सुकून की कोई झंकार। उसने फौरन समझ लिया कि अमानत अगर है तो उसी शख्स तक पहुंचे जो हकदार है। सायरा की अम्मा का हाथ कांप रहा था। लड़की बेहोश थी और एक इमरजेंसी निकाह या कम से कम इजाजतनामा वक्त की पुकार था। उसने अंगूठी उठाई तो ठंडी लगी, दुआ पढ़कर जेब में रखी और लौटा। गलियारे में आते ही उसने अम्मा की हथेली पर वह अंगूठी रख दी। अम्मा, इसे संभाल लीजिए। जब दूल्हा आए, निकाह की दुआ पर इसे सायरा की उंगली में पहनाइए। यह मेहर का निशान हो या सिर्फ अमानत का इकरार, मगर किसी पर जब्र न हो। मैं न कुछ लूंगा न कुछ रखूंगा। अम्मा की आंखों में एक पल को राहत का दिया जला। उन्होंने कसमसाते होंठों से जज़ाकल्लाह कहा। इतनी सी हरकत ने माहौल बदल दिया। मशीन की बीप सम पर आई। सायरा की सांस थोड़ी बरकरार लगी। महरीन की आंखों में पहली बार शफकत की रौनक चमकी, जैसे सदियों की खामोशी में किसी ने एक लफ्ज अमानत सही जगह रख दिया हो। तभी मैट्रन प्रतिमा आई। सख्त कदम, तेज आवाज, मगर दिल में एक पुरानी दास्तान। आरिफ, नीचे बेसमेंट मत जाना, वहां के कमरे, तुम्हें पता है ना, पुरानी बातें मरीजों के लिए अच्छी नहीं। अफवाहें उठती हैं, स्टाफ का मन डगमगाता है। आरिफ ने आदर से कहा, मैम, हम अफवाह नहीं अमल की बात कर रहे हैं। ऊपर ऑपरेशन तैयार हो रहा है, लेकिन जब तक इजाजतनामा पर गवाहों के दस्तखत न हो, पीछे पुराने रजिस्टर का हवाला कानूनन मददगार होगा। मैट्रन ने कुछ देर सोचा। शायद उसके अपने अतीत की कोई टहनी हिली। वो बोली, जाओ, पर जल्दी लौटो, और वहां जो भी है उसे कुरेदना मत। आरिफ ने सिर झुकाया और सीढ़ियां उतर गया। बेसमेंट में हवा ठंडी थी, ट्यूबलाइट झिलमिल करती थी। दरवाजे पर जंग लगे ताले की टूटी जंजीर अब भी लटक रही थी, किसी जमाने में तेजी से काटी गई होगी। अंदर गए तो बाईं तरफ लकड़ी की मेज, दाईं तरफ पुरानी अलमारियां, और सामने दीवार पर उखड़ा हुआ रंग, जिसके नीचे उर्दू की एक पंक्ति आधी मिट चुकी थी, निकाह आधा ईमान। शब्द तो अधूरे थे, मगर मानी पूरे।
रजिस्टर मेज पर रखकर उसने कलम उठाई। हाथ कांपे मगर दिल मजबूत। गवाह मोहम्मद आरिफ, नर्सिंग असिस्टेंट। मकसद शिफा की राह में आसानी और सच्चे निकाह की तस्दीक। जैसे ही उसने ये लिखकर तारीख डाली, कमरे में हल्की सी हवा चली और महरीन उसके बिल्कुल करीब आ खड़ी हुई। इस वक्त उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक नहीं बल्कि एक इंसानी रौनक थी। पहली कड़ी सच में कमजोर हुई है आरिफ, मगर शर्त पूरी तब होगी जब तुम्हारा दस्तखत किसी ऐसे निकाह को इज्जत की पनाह दे जो टूटने की कगार पर हो, जहां तुम्हें कोई फायदा न मिले बल्कि घाटा ही घाटा दिखे, फिर भी तुम सच के साथ खड़े रहो। इस शिफा खाने की मैरिज जन्नजादी होना मेरे लिए सजा नहीं, निगहबानी है। पर निगहबान भी कभी कभी अपने ही दर से रिहाई मांगता है। उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। ऊपर से नर्स सुदर्शन की पुकार आई। दूल्हे वाले मिल गए, लड़का भी होश में आया है, निकाह की इजाजत देनी है। कहा जी साहब अस्पताल के चैंपल रूम में हैं, जल्दी आइए। आरिफ ने रजिस्टर उठाया और तेजी से ऊपर लौटा। चैंपल रूम, जो सालों से अस्पताल के मल्टीफेथ प्रेयर हॉल की तरह इस्तेमाल होता, आज वहां कुछ लोगों ने पांव रोशनी में रखे। कहा जी साहब सादगी में डूबे आयतें पढ़ रहे थे। दूल्हा अहमद के चेहरे पर चोट के निशान थे, मगर आंखों में शर्म और डर की मिलीजुली चमक। उसने आकर सायरा की अम्मा से माफी मांगी। मेरा कसूर है अम्मी, मगर इरादा कभी बुरा नहीं था। आरिफ ने रजिस्टर आगे रखा। ये कागजात अस्पताल की शहादत हैं, गवाह चाहिए। मैं गवाह बनता हूँ, शर्त ये निकाह किसी जब्र किसी मजबूरी में नहीं। सायरा की रजामंदी साफ हो और इलाज के सारे फैसले उसकी इज्जत के साथ हों। काजी साहब ने मुलायम मुस्कुराहट से कहा, बेटा यही तो दीन का हुस्न है, रजामंदी और इज्जत। निकाह के कलमे पढ़े गए। दूल्हा ने कबूल कहा। एक पल को सायरा की पलकें फड़फड़ाईं, सतत हुए जैसे दूर किसी किनारे पर लहर ने चूम लिया हो। अम्मा ने वही पुरानी चांदी की अंगूठी सायरा की उंगली में पहनाई। आंसू बहते रहे, दुआएं उठती रहीं। आरिफ ने गवाह के तौर पर दस्तखत किए। दूसरा गवाह नर्स सुदर्शन बनी। इंसाफ के लिए उसने चुपके से कहा। उस वक्त दीवार की ट्यूबलाइट बिना झिलमिलाए स्थिर जलने लगी। बाहर बारिश मंद पड़ गई और आरिफ ने सीने पर हाथ रखकर महसूस किया जैसे कोई अदृश्य जंजीर एक कड़ी कम हो गई हो। महरीन चैनापल रूम के दहलीज पर खड़ी थी। उसकी आंखें गीली थीं, मगर होंठों पर एक सादा मुस्कान। ये वही मैरिज है जिसकी निगहबानी मुझे सौंपी गई थी, जहां निकाह इज्जत का किला बनता है, इलाज के दरवाजे खुलते हैं और मोहब्बत भी अमानत बनती है। तुमने आज मेरा बोझ हल्का किया है आरिफ, मगर रिहाई अभी मुकम्मल ना थी। सर्जरी के लिए सायरा को ले जाया गया। डॉक्टर फरहान ने थिएटर के दरवाजे तक पहुंचकर कहा, अब कानूनी अड़चन नहीं, काम शुरू करते हैं। सब भाग दौड़ में लग गए। आरिफ जब एक पल को अकेला हुआ और अपनी जेब में हाथ डाला तो उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़का। वो चांदी की वही अंगूठी जिसे उसने अभी अम्मा के हाथ में सौंप दिया था, कैसे कब उसकी जेब में वापस आ गई। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई समझ ना आया। तभी उसके कंधे पर हल्की सी हवा का हाथ ठहरा। महरीन की खामोश फुसफुसाहट, अमानत वापस जा चुकी, मगर रूह की रस्सी अब तुम्हारे नाम के एक तागे से बांध गई है। आरिफ, मुझे रिहा कराने के लिए अगला इम्तिहान और सख्त होगा। किसी ऐसे निकाह की राह में खड़े होना पड़ेगा जहां सच बोलना तुम्हें अपनों से दूर कर दे, जहां तुम्हारी अपनी दुनिया दरक जाए और तब भी तुम हक से ना हटो। तभी मेरी आखिरी कड़ी कटेगी। आरिफ बरामदे में खड़ा रह गया। खिड़की के शीशों पर अब बारिश की जगह धुंधली नमी थी, जैसे किसी ने अंदर बाहर की हवाओं को बराबर कर दिया हो। दूर आईसीयू से दुआओं की धीमी आवाजें उठ रही थीं। ऑपरेशन थिएटर के रेड लाइट के पीछे इंसानी जान बचाने की जद्दोजहद चल रही थी और उसके दिल में एक नई सच्चाई ने पांव पसारे। वह अब महज एक नर्सिंग असिस्टेंट नहीं रहा, वह किसी पुरानी रूहानी वैरागी दास्तान का गवाह बन चुका था। उसने जेब से अंगूठी निकाली, हथेली पर रखी। चांदी गर्म थी, जैसे धड़कती हो, और उसके कानों में कहीं से आवाज आई, न बहुत पास न बहुत दूर। इश्क जब अमानत बन जाए तो निकाह महज रस्म नहीं रहता, वो इबादत बनता है। और इबादत, आरिफ, हमेशा इम्तिहान मांगती है। उसने आंखें बंद की, चुपचाप आमीन कहा और स्क्रब रूम की तरफ बढ़ गया, क्योंकि आगे जो आने वाला था वह सिर्फ एक जिन्नजादी की रिहाई की बात नहीं, शायद उसके अपने दिल की रिहाई का किस्सा भी था। और हर रिहाई से पहले एक तवा, एक कड़ाही, एक आंच से गुजरना पड़ता है। यही तो किस्मत का उसूल है।
यही सब्र का सच, सच, और यही मोहब्बत का फर्ज। रात की ठंडी हवा अस्पताल की खिड़कियों से छनकर भीतर आ रही थी और गलियारे की रोशनी मानो किसी गहरी दास्तान की गवाह बन रही थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सबकी आंखें उम्मीद और डर के बीच झूल रही थीं। डॉक्टर फरहान ने दरवाजा खोला और कहा, मरीज की हालत अभी नाजुक है, मगर उम्मीद की किरण है। अब सबको दुआ करनी चाहिए। आरिफ ने सिर झुकाकर या अल्लाह कहा, मगर उसी वक्त उसके दिल में वह रहस्यमयी अंगूठी फिर से धड़कने लगी। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी अमानत है जो उसके हर कदम की राह तय कर रही है। वह थोड़ी देर के लिए अस्पताल की छत पर चला गया। रात का आसमान साफ था, चांद आधा बादलों में छिपा और आधा खुला हुआ। महरीन वहीं खड़ी थी जैसे वह हमेशा से उसी जगह की हिफाजत कर रही हो। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं। आरिफ ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बातें अब मेरे दिल पर बोझ बनती जा रही हैं। यह अंगूठी बार बार मेरे पास लौट क्यों आती है? आखिर मैं कौन हूं कि तुम्हारे सदियों पुराने इम्तिहान का हिस्सा बन गया? महरीन की सांसें भारी थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुम्हारी रूह में वह सच्चाई है जो किसी और में नहीं। इंसान बहुत से काम डर से करते हैं, बहुत से लालच से, मगर तुमने पहली बार अमानत को बिना किसी फायदे के लौटाया। यह अंगूठी अब तक उसी हाथ का इंतजार कर रही थी जो बिना गरज से थामे, और वो हाथ तुम्हारा है आरिफ। आरिफ चुप रहा, मगर उसके भीतर हजार सवाल थे। तभी नीचे से हंगामे की आवाजें आईं। कोई चीख रहा था, यह शादी झूठी है, यह निकाह नहीं हो सकता। आरिफ भागकर नीचे पहुंचा तो देखा कि सायरा का दूल्हा अहमद का बड़ा भाई वहां आ चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा था और हाथ में कुछ कागज थे। वह जोर से बोला, यह सब धोखा है। अहमद ने पहले से ही एक और निकाह किया था और उसके दस्तावेज मेरे पास हैं। यह लड़की सायरा हमारी बहू नहीं बन सकती। माहौल अचानक तूफान में बदल गया। बूढ़ी अम्मा जमीन पर बैठकर रोने लगी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? डॉक्टर और नर्सें हैरान खड़ी रहीं। आरिफ ने गहरी सांस ली और उस आदमी की आंखों में देखा। उसने कहा, अगर यह सच है तो दस्तावेज सामने रखो, मगर याद रखो, यह आज अस्पताल अदालत नहीं। यहाँ इज्जत और जान दोनों दांव पर हैं। झूठ बोलना यहाँ सिर्फ इंसान को नहीं, बल्कि अल्लाह को गवाह बनाकर करना होगा। उस आदमी ने कांपते हाथों से कागज आगे बढ़ाए। काजी साहब ने उन्हें देखा, माथे पर बल आए। हाँ, यह निकाहनामा असली है। अहमद पहले ही एक निकाह कर चुका है, मगर यह सवाल अभी हल नहीं हुआ कि सायरा का क्या होगा। उसका निकाह अधूरा रह गया है। यह उसकी इज्जत का सवाल है। माहौल भारी हो गया। अहमद ने सिर झुका लिया। वह रोते हुए बोला, मेरा गुनाह है, मैंने छुपाया, मगर सायरा को मत कोसो, वह बेगुनाह है। सबकी नजरें आरिफ पर ठहर गईं, जैसे वह अब इस मसले का हिस्सा हो चुका हो। महरीन भी वहां खड़ी थी, लेकिन अब सिर्फ आरिफ उसे देख पा रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, यही वह मोड़ है आरिफ। यहां तुम्हारा सच और मेरा इम्तिहान टकरा रहे हैं। अगर तुम सायरा की इज्जत बचाते हो तो मेरी जंजीर की एक और कड़ी टूट जाएगी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। तुम्हें अपने ही लोगों का सामना करना होगा। आरिफ ने आगे बढ़कर काजी साहब से कहा, मौलाना, इस निकाह का गवाह मैं हूं, और गवाह होना सिर्फ नाम लिखने का नहीं, बल्कि सच बोलने का भी फर्ज है। अगर अहमद पहले से शादीशुदा है तो यह निकाह अधूरा है, मगर सायरा की इज्जत को अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसे धोखे से नहीं बल्कि ईमानदारी से बचाना होगा। सबके बीच सन्नाटा छा गया। काजी साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तुम सही कहते हो। इज्जत सिर्फ निकाह से नहीं, सच्चाई से महफूज होती है। सायरा की अम्मा ने आंसुओं में डूबकर कहा, मगर अब हमारी बेटी का क्या होगा? कौन उसका सहारा बनेगा? आरिफ के दिल में जैसे कोई चिंगारी भड़क उठी। उसने अपनी हथेली में अंगूठी कसकर पकड़ी और कहा, अम्मा, सहारा अल्लाह देता है। यह अंगूठी अमानत है। इसे मैं अब आपके हवाले नहीं, बल्कि सायरा के हक में रखता हूं। अगर यह निकाह टूटा है तो यह उसकी इज्जत का नया सबूत बने। कोई इसे झूठा साबित ना कर सके। उसने अंगूठी वापस काजी साहब के हवाले की। महरीन ने दूर खड़े होकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मुस्कान भी। उसने फुसफुसाया, तुम्हारे सच ने मेरी एक और जंजीर तोड़ दी है आरिफ। अब बस 2 इम्तिहान और उस रात अस्पताल की फिजा भारी रही। लोग सायरा की हालत को लेकर परेशान थे, मगर सबसे ज्यादा उसके निकाह और इज्जत की बात ने सबको हिला दिया। आरिफ छत पर जाकर आसमान को देखता रहा। उसकी आंखों में थकान थी,
मगर दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे उसने किसी और की जिंदगी का बोझ उठाकर अपनी रूह हल्की कर ली हो। मगर उसे यह भी एहसास था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है।